तो पिछला क्लास में हम लोग ने क्या सीखा था, चैप्टर 2 को स्टार्ट कर दिया था। उसको बंद कर देता हूं, उसको बंद कर दिया। चैप्टर 2 को स्टार्ट किया, इसमें स्टार्ट किया था क्या, प्रैक्टिकल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो प्रैक्टिकल ऑफ अकाउंटिंग में तुम लोग को स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग हेडिंग दिखा चुके थे और बोले थे इसके आगे नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। ठीक है, तो स्टेप 1 के भीतर ABCD बहुत सारा पॉइंट्स लिखा हुआ होगा कॉपी में, मैंने बोर्ड पे उसको नोट डाउन नहीं किया है, तुम लोग देख लेना। लेकिन क्या है कि जब स्टेप 1 में क्या हो गया ना, पूरा इन डेप्थ अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा, इन डेप्थ अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या सोचा कि सबसे पहले तुम लोग को इम्पोर्टेंट टर्म्स बता दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो जो तुमने लिखा है ABCDE जो भी लिखा है, ठीक है, उसके नीचे लिखो 2, जो बोले थे ना नेक्स्ट क्लास, पिछले क्लास में बोले थे कि 2 टर्म्स सिखाएंगे, तो 2 को हेडिंग दो इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। इसको नोट डाउन करो। ठीक है, हो गया। और देखो इधर, अकाउंटिंग टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, क्या क्या अकाउंटिंग टर्म्स है। सबसे पहला लिखो तुम लोग ट्रांजैक्शन। ठीक है, ए करके ए लिखो या फिर ए लिखो। ठीक है, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का मतलब सिंपल होता है गिव एंड टेक, और इसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिस्कस्ड। ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तो ऑब्वियसली इसी बात है कि फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। ट्रांजैक्शन में क्या डिस्कस किए थे कि 2 तरह के होता है, फिनेंशियल होता है, नॉन फिनेंशियल होता है। उसमें फिर क्या होता है, फिनेंशियल में 2 भाग बांटा जाता है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। क्या, हाँ, मॉनेटरी को फिर से 2 भागों में बांटा जाता है। क्या होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे। दूसरा आता है तुम लोग का गुड्स। गुड्स क्या होता है, ठीक है, एक मिनट रुको, गुड्स मत लिखो, ऐसे मत लिखो, देखो एसेट्स लिखो। एसेट्स, एसेट्स का मतलब बेसिकली क्या होता है, एसेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी, मतलब हिंदी लिखना डिफिकल्ट है, ठीक है, प्रॉपर्टी लिखिए। अब एक बात याद रखना, यहाँ पे एसेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे लिए वो एसेट्स है ना। जैसे कि एग्जांपल बताते हैं, एक एग्जांपल बताते हैं कि मान लो कि कुछ भी ऐसा कमोडिटी, ठीक है, जो मेरे लिए वो प्रॉपर्टी है ना, लेकिन किसी और के लिए वो क्या है, प्रॉपर्टी नहीं है। क्या है वो, उसका बिजनेस करने का सामान है। ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम अगर चले जाओ एसी खरीदने चले जाओ, ठीक है, एसी का शोरूम में जाओ, तो तुम अगर एसी खरीद के लाते इंस्टॉल करते हो अपने घरों में, ठीक है, तो वो जो एसी का मिनिमम दाम जो आएगा, प्राइस होगा 50,000 होगा, वो तुम 50,000 खर्चा करके खरीद रहे हो। ठीक है, क्या तुम उसको बेचोगे, वो तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी की तरह डील करेगा कि नहीं करेगा, हाँ, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी की तरह हो गया ना, संपत्ति की तरह हो गया। लेकिन अगर तुम सोचो, अगर वही एसी जो दुकान बेच रहा है, जो शोरूम बेच रहा है, क्या उसके लिए भी वो प्रॉपर्टी है, उसके लिए भी प्रॉपर्टी है, लेकिन उसका मेन मकसद क्या है, रीसेल करना है। ठीक है, एसेट्स का मतलब क्या होता है, सिंपल सेंस में प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, अब इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, चार्ट बनाना बड़ा ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा। जब भी एसेट्स आता कैसे है, हाउ, व्हाट इज द सोर्सेज टू अक्वायर द एसेट्स, एसेट्स कैसे अक्वायर किया जा सकता है। ऑब्वियसली से जाके बात है, बाजार में जाएंगे, परचेज करके लाएंगे। ठीक है,
तो एसेट्स जो परचेज करते हैं ना, तो दो पर्पस के लिए परचेज करते हैं। एसेट्स acquired, purchased, assets